नमस्कार, मैं रोहित झा। नरेश सक्सेना की एक कविता है कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। लेकिन इस कविता से मुझे घोर आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि यूँ तो नरेश सक्सेना जी मध्य प्रदेश में जन्मे, लेकिन अगर उनका जन्म बिहार में होता या वो बिहार के रहने वाले होते तो उन्हें पता होता कि पुल सिर्फ नदी पार करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। पुल बनाए जाते हैं भ्रष्टाचार के लिए भी, पुल बनाए जाते हैं ठेका देकर जो है अपना जेब भरने के लिए भी, पुल बनाए जाते हैं खाने पीने के लिए भी, और पुल बनाए जाते हैं जो नेता है, अफसर हैं, विधायक बनने के लिए भी और विधायक सांसद बनने के लिए भी। पुल बनाए जाते हैं कई बार जो है ठेका देकर जो है कमीशन खाने के लिए भी। तो ये तमाम चीज़ों के लिए पुल बनाए जाते हैं। उसी पुल की सबसे बड़ी वानगी अगर आपको देखनी हो तो आपको बिहार के अररिया ज़िले के कौआचार क्षेत्र में आना पड़ेगा, जहाँ पे 2 दिनों पहले ये पुल धंस चुका है। यूँ तो बिहार में कई पुल धंसते रहते हैं। एक आंकड़ा ये भी है कि पिछले 5 सालों में 10 से ज़्यादा पुल या तो टूट चुके हैं, धंस चुके हैं। लेकिन ये आंकड़ा जान करके आप क्या करेंगे, क्या हो जाएगा ये आंकड़ा अगर मैं आपको बता दूं कि बिहार के कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सा पुल कब धंसा, कौन से काल में धंसा, और उसके पीछे की भ्रष्टाचार की कौन सी कहानियाँ रही हैं, कौन सा सिविल इंजीनियर गिरफ्तार हुआ, कौन सा ठेकेदार को जो है उस पर मुकदमा किया गया, ये चीज़ें जान करके आप क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस पुल का सबसे बड़ा दोष ये है कि ये चुनाव के ठीक 3 दिन पहले धंसा है। कि जो पुल लगभग 4 करोड़ की लागत से बना हो, वो पुल 4 बरस में जो है धंस चुका है। तो ये मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की अगर कोई पराकाष्ठा हो, कोई उच्च बिंदु हो, कोई समय हो, सीमा हो, तो वो उस पराकाष्ठा को भी पार कर जाएगी। क्योंकि 4 करोड़ में बना पुल 4 साल भी अगर ना टिक पाए तो क्या कहेंगे आप इसे? यही वो पुल है और ये उसी पुल की जो है तस्वीर है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समय बड़ा गंभीर है। ज़रा समय इसलिए गंभीर है क्योंकि ये पुल लगभग 3 दिनों पहले फेज़ की वोटिंग 6 तारीख को है और ये पुल 3 नवंबर को धंसा है। क्या नाम है चाचा आपका? सुरेश कुमार साहब मेरा नाम है। सुरेश कुमार। हाँ। जूट बनाते हैं? हाँ, जूट बनाते हैं। कब धंसा ये पुल? ये पुल सोमवार को 1 बजे दिन में घुसा था। यहीं पर हम पटवा रहे, यही पाट को लार रहे थे। लड़ा हुआ था वहाँ तक। अच्छा, आपके सामने ही धंसा? हाँ, ये सब ना धंसा। दोपहर के वक्त? दोपहर 1 बजे। 1 बजे आवाज़ भी आई थी जोरदार? हाँ, आवाज़ भी आया कड़काहट का, और धंस कर वहीं पर रुक गया है। और इससे आगे नहीं न धंसता है, रुके हुए हुआ है। ये रुक गया यहाँ? हाँ, यहाँ पर रुक गया है। बाइक वगैरह आ जा रही है लेकिन बड़ी गाड़ियों पे रोक लगा दी? बड़े गाड़ी कर इससे 8 दिन पहले रोक लगा दिया गया। रोक लगा दिया? क्यों? बेलर लगा हुआ है कि भारी वाहन का वर्जित है आने से। अच्छा। पुल पहले एक हाथ हट गया था, 8 दिन पहले हट गया था। हट गया था मतलब थोड़ा खिसक गया था अपने स्थान से? खिसक गया था, इतना दोला हो गया था वहाँ पर। इसलिए वर्जित होने का लिए गाड़ी दोनों बॉल पोस्टर लगा के देखा भारी वाहनों के लिए। तो अब लोग आवाजाही कैसे करेंगे? जैसे जिला मुख्यालय अगर किसी को जाना हो, कैसे जाएंगे आएंगे? कैसे जाएंगे तो वो लोग सरकार ने बताएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी ये सब ने बताएगा अब कैसे जाएगा। 2021 में बनकर के तैयार हुआ था आप कह रहे हैं? 21 में तैयार हुआ था। 4 साल में धंस गया? 4 साल में धंस गया ये पुल। क्या दुनिया के किसी देश में आपने देखा है कि 4 करोड़ की लागत से बना कोई पुल 4 बरस भी ना टिक पाए? यहाँ ये पड़रिया घाट में वहाँ पर 12 करोड़ का पुल 1 भी साल नहीं चला, वहाँ धंस गया। 1 भी साल नहीं चला। 12 करोड़ का? 12 करोड़ का पुल वहाँ धंस गया। मैंने ये बिहार में खाली पुले धंसता है, सब तो घूसखोरी यहाँ ही पर है बिहारी में। घूसखोरी की एक सबसे बड़ी मिसाल अगर देनी हो तो बिहार आना चाहिए किसी को। हाँ, बिहार में खाली पुले धंसता है। ढेरी और साल 12 पुला गिरा है। इस बार भी 2-3 पुला का हम लोगों को समाचार मिला है, मोबाइल से देखे हैं। यहाँ पर भी खवासुर पंचायत में भी गिरा, कौआचार घाट में भी। पुल के लिए पहले टेंडर निकाला जाता है, ठेका दिया जाता है, और उसके बाद पुल बनाया जाता है। उसके बाद लोग पुल गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। कितने साल टिकता है? गिरना तो सब पुल को है। सबको पुल कम से कम पुल 25-30 साल का अवधि तो होता है। ये कि 4 साल में पुल गिर जाता है। 4 साल में पुल नहीं गिरना चाहिए।
कम से कम 30-32 साल का उम्र होता है पुल का। इसके बाद पुल उसके बाद भी मरम्मत का काम किया जाता है ताकि वो और लंबा चले, चीज़ें होती है, इंजीनियरिंग होती है, उसके पीछे कई सारी चीज़ें मायने रखती है, लेकिन साल भर में 3 साल में 4 साल में पुल गिर जाता है। पुल गिर जाए। यहाँ का पब्लिक इतना ही अब दिक्कत है कि ये जो आज कैसे करके घर ले जाएगा ये कहना कठिन है। मुख्य ही पड़ा यही है दुतुन पंचायत आदमी का। 3 पंचायत का यहीं पे है। हाँ यहीं पर आएगा। मैसाकोल, गुरमी पंचायत और खवासुर पंचायत का यही होकर सब चलता है। जोत करने के लिए और धान पाट जितना ज्यादा जिनिस मक्का होता है सब इसी पुल होकर टपता था। लेकिन वो सब ठप हो जाएगा। तब हो गया कि हो जाएगा, कब हो गया। फसल भी कुछ ऐसा है कि भाई काट काट के नहीं ला पाएंगे, ऐसा भी ना कुछ कुछ नहीं ला पाएंगे तो बैलगाड़ी टप्पन करेगा तो कौन चीज़ पर लाएंगे। और आप ज़रा थोड़ा कैमरा घुमा करके दिखाइए। पुल के नीचे से जो नदी बह रही है, कौन सी नदी है ये परमान नदी। परमान नदी है। परमान नदी। पुल के नीचे से जो नदी बह रही है वो काफ़ी गहरा है, उसको आप पैदल पार करके नहीं जा सकते हैं। पैदल नहीं पार हो सकता है, बहुत पानी है इसमें, पैदल नहीं पार होगा। पैदल कहीं पर पार नहीं होगा, ना आदमी होगा, ना ट्रैक्टर बैलगाड़ी, कुछ नहीं होगा। क्या नाम, आपका क्या नाम है? हमारा नाम दुर्गानंद मंडल हुआ। दुर्गानंद। हाँ सर। यहीं के रहने वाले दुर्गा जी? हाँ यही कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर देपुरा मौजा हुआ, 11 नंबर वार्ड। इधर 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 की तरफ है हाँ, आपका? हाँ, हाँ, खेती यही है सर। खेती यही है सारा? हाँ, हम लोग इधर भी है सारा? ये अब केवलासी सर, इसको केवलासी कहते हैं। हाँ। कमाचार वाला घाट। हाँ। हम लोगों का देपुरा घाट कहता है उधर। पुल टूटने से क्या प्रभाव पड़ेगा? पुल टूटने से प्रभाव यही है कि सर आने जाने में समस्या हो रहा है, समस्या का समाधान करना पड़ता है। कैसे जाने में? जाएंगे? दया तो लगा हुआ है, कैसे कैसे आएगा, आएंगे? कहीं कैसे लेकर आएंगे, कैसे उसको पार करेंगे पानी दिक्कत में। हो गया सर। दिक्कत हो गया, गाड़ी घोड़ा नहीं चल पाएगा, कैसे करेंगे? कपार में- रोजी रोटी पे भी कोई मुसीबत आन पड़ी है इसके टूटने से? क्योंकि कई लोग बता रहे थे कि खेत है इधर, है ना, तो वो काट करके फिर ला नहीं पाएंगे। हाँ नहीं ला, वहीं रह जाएगा वहीं सर। रह हाँ, जाएगा। वहीं रह जाएगा सर। आप तो किसी तरह से धान लाना पड़ेगा सर। पुआरा तुआरा नहीं आएगा, घर कहाँ से आएगा? तो जो लोग बटैया पे काम करते हैं हाँ। उन लोगों का तो फिर बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया सर, बहुत दिक्कत हो गया, बहुत समस्या हो गया सर। अब क्या बोलें सर, आप तो ये सरकार का काम है ये। पुल बनाने से कितना 500 साल तो नहीं हुआ, तो पुल के 4 साल में टूट गया। 4 साल में टूट गया। आप तो ठेकेदार ने जाने के सर कैसा काम किया नहीं कैसा किया, काम किया, कैसा हम कैसे क्या बोलेंगे सर। करवाया, कैसे क्या किया। आप तो ठेकेदार निर्भर में होगा सर। अब कितना दिन में बनेगा, कैसा बनेगा? तो तब ये तो उसमें पुल जब बन रहा होगा आप लोग बनते भी देखे होंगे आंखों के सामने? हाँ हाँ, देखो सामने देखेंगे सर। तो उस वक्त तो बहुत खुशी रही होगी आप लोगों को। हाँ बहुत खुशी। जो हमको जड़ दया दाने में बहुत सुविधा हो गया है, बहुत। गाड़ी घोड़ा ये जो जाएगा पुल आएगा। बन गया था ना, बहुत सुविधा था हम लोगों को, बहुत आनंद था। अब बहुत इतना दिक्कत हो गया था, कहने वाला नहीं है। कैसे लेके आएंगे धान जब गेहूँ, से ये पुल जो हुआ घटना, बाधे में रह जाए चारों तो से पुआर धान लाते हैं तो पुआरों से उधर रह जाता है गेहूँ। पुआल भी उधर ही रह जाता है। हाँ, कैसे उसका लाओ वाला कैसे लाएंगे, कैसे क्या करेंगे? ट्रैक्टर वाला आएबे नहीं करेगा, आएगा ट्रैक्टर? नहीं, नहीं ट्रैक्टर आएगा। के आने के लिए तो रोक लगा दी गई, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा दिखाएं बाउंड्री नुमा बना दी गई है ताकि कोई भी वाहन जो है आवाजाही ना कर नहीं सके। करेगा। हाँ, कहीं घटना नहीं हो। ट्रैक्टर आने जाने वाला रास्ता भी घर दिया, कैसे आएगा, कैसे क्या करेगा? आने वाला नहीं जो घर ना, यही बात है सर। तो क्या बोल रहे हैं चाची, क्या बोल रहे हैं? खाने लिए मरता है केवलासी लोग। अच्छा, कौन चीज खाएगा? सरकार देगा तब ना खाएगा। पुल खत्म हो गया, किया है, तकर बाद तो पुल टूट गया, केवलासी वाला सब चीज खत्म हो गया। जितना धान है सब सड़ पच गया, बाद में डूब गया। कौन चाव खाएगा? बाल बच्चा मरता है भूखे, बहुत से मरता है। आप लोग दीजिए, दोहरा करके पुल बना करके दीजिए। पुल की मांग कर रहे हैं आप दोबारा? हाँ मांग कर रहे हैं, न बना दीजिएगा तो केवलासी लोग कौन सी करके खाएगा? देहात है, टाउन नहीं है यहाँ पर। गरीब मजदूर पागल। आप लोगों का यही साधन था, इसी पुल के माध्यम से रोजी रोटी भी चल रही थी। 3 बार डूब करके हम बचे हैं, 3 बार डूबे हैं। ये लद्दी पूछिए हमरा घर वाला के, हम बचने के लिए नहीं है। तो भूखे मर जाएगा। बहुत दिक्कत से बच गए हैं ये लद्दी में। जिसका तैरने आएगा 5 आदमी पार हो गया, हम पीछे में बचे। पीछे में पानी पी करके पेट फूल गया हमरा। हम बचे वाला नहीं है, हम ये ठो बेटी हूँ बाप को। तो अगर ये पुल नहीं बना दोबारा तो खाने पे आफत आ जाएगी आप लोगों को। बहुत दूर
युग हमें जया से जब से आए हैं केवलासी में हमको शादी हुआ तब से हम बहुत देखते हैं, बहुत समस्या गड़बड़ है। दोहरा करके पुल बना दीजिएगा, बगल में बना दीजिएगा। अब सरकार बने थे ना, सरकार के देखिए इन लोगों की उम्मीदें हैं, और ये पुल ये मत समझिए कि सिर्फ भ्रष्टाचार का कोई खेल है। भ्रष्टाचार तो है ही, जिन ठेकेदारों ने, नेताओं ने अपने जेब भरे हैं इस पुल को बनाने के बाद, वो तो है ही, वो एक अलग मसला तो है ही। लेकिन इन गांव वालों को भी आपको समझना पड़ेगा, जो लोग स्थानीय हैं यहाँ के, इनकी रोजी रोटी थी ये, खेतों में काम करते हैं वो। अब वो कैसे लाएंगे वहाँ से? मान लीजिए वो कोई अगर उस खेत में काम कर रहा है, वो जरा कैमरा उधर पैन करके दिखाएं, अगर उस खेत में काम कर रहा है जो कि पुल के उस पार है, और उसका घर अगर इधर है, तो वो कहाँ से फसल जो है वो काट करके जो है इधर अपने घर की तरफ लाएगा? सारा खेती तो ही है, सारी खेती जो है उधर ही है। यहाँ के स्थानीय लोग भी तमाम इस तरीके से बता रहे हैं, और मैं जब ये बोल रहा हूँ, हमारे इर्द गिर्द लगातार वो स्थानीय लोग जो हैं, जो है किसान हैं, जो लगातार कर भी रहे हैं। कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत अपना साइकिलों पे लाद करके ले आ रहे हैं, कुछ महिलाओं को मैंने देखा कि वो सर पे लाद करके ले आ रही है। लेकिन वो कितना संभव है दिन में? वो कितनी दफ़ा जो है लाद करके, सर पे लाद करके, साइकिल पर लाद करके जो है ला रहे होंगे, क्योंकि ट्रैक्टर तो अब आ नहीं सकता है, गाड़ियाँ आ नहीं सकती है। तो ये स्थिति है। आप मत समझिए कि सिर्फ नेताओं के जेब भरे जा रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी समझिए। इन महिलाओं को भी ज़रा देखिए, जो ये कह रही है कि अगर ये पुल दोबारा नहीं बना ना, इनके खाने पर भी आफत आ जाएगी। कहाँ जाएंगे आप उसको लेकर? क्या करेंगे आप उसको लेकर? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? देहात है, बच्चा सब गरीब आदमी है, पढ़ाने लिखाने ये बहुत गरीब लोग हैं, नहीं है इनके पास पैसा। 4 करोड़ में आप पुल बनाते हैं, 4 बरस भी नहीं टिक पाता। जिनके महीने भर की आमदनी हजारों में होती है, वो कहाँ जाएंगे? ये तो देखिए पुल की मजबूती है कि यहीं लगभग दरार पड़ा है, और यहीं से लगभग पूरी पुल झुकी है। थोड़ा सा कैमरा पैन करके उधर दिखाएं कि वहाँ से लगभग जो है पुल झुकी है, दोनों तरफ से झुकाव आपको महसूस होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये रॉड निकला हुआ है इसका, और ये देखिए पुल जो है, ये देखिए आप हाथों से जो है ये देखिए अलग कर सकते हैं इसको। सोचिए कि इस पुल में किस किस्म का जो है सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, ये सब इस्तेमाल हुआ है। देखिए, ये देखिए हाथों से आप अलग कर सकते हैं इसको। और सबसे मज़े की बात है कि ये 4 साल पहले बना है, और 4 पिलर पे मौजूद है ना, ये 4 पिलर पे ये मौजूद है ये पूरा पुल, और 4 साल में भरभरा के लगभग जो है ये गिर चुका है, और ये किसी भी वक्त जो है पूरा धाराशायी हो जाएगा। ये पुल की स्थिति है, देखिए ये आपको महसूस होगा, मिट्टी महसूस होगा। अजयबुल जी कहाँ से आ रहे हैं? बात से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? खवासपुर। पैदल जाएंगे यहाँ से? हाँ, कितना दूर हुआ यहाँ से? यही है बाजार। बाजार के पास है। हाँ पुल जब टूटा था खबर मिली थी आपको? हाँ, बात पता चला था कि पुल टूट गया है। टूट गया है। तो पुल टूटने से फिर क्या नुकसान होगा? फिर बहुत नुकसान, हम लोग तो मर गए यही समझिए। ये फसल जो है, ये फसल लेकर कैसे जाएंगे? ये सारा फसल लगा हुआ है, कैसे गाड़ी घोड़ा चलेगा? कैसे लावेंगे? अब सर पे ढो के आपको लाना पड़ेगा। वो कितना बार ढोएंगे? फिर वही संभव नहीं है फिर उतना। ये 10 बीघा 15 बीघा की ज़मीन में धान लगा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, उसको छाँक कर कैसे निकालेंगे? गाड़ी घोड़ा चलता पुल पर तो गाड़ी से ले जाते। बहुत तकलीफ। अब खाने पर आफत आ जाएगी। खाने पर भी जब ये धान नहीं होगा तो कौन सी खाएंगे? सही बात है। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा 20 परिवार है। 20 लोगों का परिवार है। 4 लड़का है और 4 का शादी है, 4 का बच्चा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ के लिए? क्योंकि देखिए ये आप पर सीधे आपकी रोजी रोटी पे सीधा जो है वार कर गई है पुल, है ना। अब आप कह रहे हैं कि अगर ये फसल ही नहीं होगी, काट कर हम ला ही नहीं पाएंगे, तो फिर पेट कैसे भरेगा? चूल्हा कैसे जलेगा? कैसे चलेगा? हाँ, इस पुल पे सब कुछ निर्भर था।
इस पुल से मक्का का खेती इसी पर से हम लोग ले जाते थे। मक्का का खेती और कौन कौन सी खेती होती थी? यहाँ मक्का का खेती होता है, गेहूँ का खेती होता है, धान का खेती होता है। इस सारा खेती हम लोग इस पार में करते हैं। हम लोग तो मर गए, हम लोग का हालत देखते हैं, हम लोग का हालत देख लीजिए। जो भी किसान आएगा ये रोड से यही हाल में आएगा। सबकी बुरी स्थिति है। सबका पूरी स्थिति। जिस दिन इंजीनियर आया था वहाँ बैठा था एक ठो वहाँ बैठा था। 2 इंजीनियर थे। हाँ, जो 2 इंजीनियर था, ऐसे करके बैठ के देखता था। हम कहलिए देखिए भाई, आपको देखने से कुछ नहीं होगा। तब पुल दबा हुआ था। अच्छा, वो पुल धंसने के बाद 2 इंजीनियर आकर के देख कर गए? नहीं, जब बन रहा था नहीं, तब? बीच में एक्के बार की यही बाढ़ में नहीं धंसा है। अच्छा, अगला भी बाढ़, ये दूसरा बाढ़ है। अच्छा, दूसरी बार धंसा है ये हाँ। धंस कर कैसा हुआ है? इसके पहले भी धीरे धीरे धंस रहा था। धीरे धीरे धंस रहा था। तो इंजीनियर आया, वहाँ यहाँ वहाँ भी देख रहा है दूरबीन लगा करके। तो उसको बोले कि इसको देखने से आपको क्या फायदा है? ये चला गया। इस बार जब घूर के बाढ़ आएगा तो आपको ये पुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। है कोई इंजीनियर कहीं जो इसको चेक किया होगा तो उसको पूछेगा कि हम बोले हैं कि नहीं बोले। क्या ला रहे हैं ढोकर माथा पर? ये घास है। घास है। हाँ, बकरी के लिए? हाँ, बकरी मार के मेरे लिए। परिवार है। आप ही के परिवार से हैं? तो ये पुल टूट जाने से क्या नुकसान होगा चाची? बहुत नुकसान। कैसा गले भवन, कैसा जय भवन, कैसा धान ताना भवन। किसान आदमी हो गया, किसान में नाम किसान आदमी कि नो न हमका रास्ता में जाएगा अब ला कि नो रास्ता नहीं अब जाएगा। अगर पुल पूरा ही टूट जाए, अभी तो चलिए फिर भी अभी तो ये बात चल पैदल रही है। पैदल पार कर लेते हैं, लेकिन पैदल पार करने की भी अगर स्थिति नहीं बची यहाँ पे तो जान फिर का बाजी लगा के आदमी चल रहा है। जान का बाजी हाथ पर कलेजा पर लेके देखो आदमी जा रहा है, आँख से देखो। और तेकरे बाद देखो फसल सबका बाद में लगा है। एक तो पानी में लोग का बारिश में बाढ़ में चला गए। जो भी है किसान कैसे लेते, वो भी नहीं रहा थे। तो पहले बाढ़ की आफत, उसके बाद पुल टूटने की आफत। हो गलो। अब पुल का आफत हो गए, किसान के देखो किन्हों सा राहत नहीं है। आप का मदद करिए, सरकार कैसे करिए, का करिए, किसान का जान बचाइए। तो सरकार से चाची कोई उम्मीद है? अब सरकार ने करिए तो हाँ, ये किसान कर सकिए, कोनो गरीब आदमी को मदद कर सकिए, कर सकिए। सही बात है। हाँ, किसान का कोई जरूर कोई ताकत है। बिना सरकार से देख रेख नहीं करिए। नेता लोग आते हैं वोट मांगने, अभी तो आए होंगे वोट मांगने के लिए वोट आपके मांगे द्वार पर। हमें देखे ला कोई नहीं आ रहा है कि किसान पब्लिक गरीब नेता सब लोग आए थे? हाँ, सब आवेगी। लेकिन ये बात का देखो है कि किसान आदमी का हो कि गरीब आदमी। अब कोई बनिहार भी जेथन काटल कैसा जेथन। मर रहा है। जैसे वोट लेंगे, वोट देंगे उसको, वो मर रहा है। बताओ उसको देखना चाहिए ना। चाहिए पुल कितना खतरा निशानी मोहन कड़कड़ा उठलो न के बेर फूल। अगर ओकरे आवाज भी आई थी घरों में? तो आज भी वो दब्बर आदमी और रसम लगल गया वो दब्बर। अब देखो कौन राहत है, कोई राहत नहीं मिल रही। अब सरकारे न देते मदद, ने मदद करते तो किसान नहीं इन्ना होइया न मरलो, नहीं इन्ना होइया, बीच में होइया है। देखो किन्नो का होइए, आँख से देखो तोरे लोग सरकारी आदमी आकर देखे यहाँ पलोट पर कि का स्थिति में पब्लिक चल रही है। का पब्लिक का है योगदान क्या करिए, सरकारे न करिए। चाची, जब ये पुल चल रहा था तो चूल्हा भी चल रहा था आपका, चूल्हा भी जल रहा है। लेकिन अब उस पे भी आफत आ वो जाएगी। आफत हो। अब देखो साग सब्जी कोई चीज लोग ली है खाइए। अब देखो इस सब का को कि सबका रहा थे नंबर जाना जाना सबका। तो आपकी बात आगे रखते हैं, आप निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए चाची। आप माथा पर भारी रख करके जो हमसे बात कर रहे थे, आराम से जाइएगा। तो ये वही लकीर है और ये दरार आपको दिख रही होगी जो पुल के बीच पड़ी हुई है। और इस तरफ उनकी निराशा थी और जिस तरफ वो पार करके गई हैं, इस दरार के इस टूटा हुआ जो पुल है, इसको जो पार करके वो गई हैं, उस तरफ उनकी उम्मीद है कि शायद एक दिन ठीक होगा। और हमसे भी उम्मीदें हैं, मीडिया से भी उनकी उम्मीदें हैं कि शायद हमारी बात सुनी जाएगी, ऊपर सरकार शायद देख रही होंगी तो उनको पेंशन भी शायद मिल जाएगा। और ये जो
टूटा हुआ ब्रिज है, शायद इसके समानांतर एक और ब्रिज सरकार जल्द ही बना दे, वरना इनके चूल्हे पर आफत आ जाएगी, इनके जो है पेट पे लात मारी जाएगी, क्योंकि इनका चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से खेती गृहस्थी पर ही निर्भर है। इनका पूरा जो परिवार है, उनके जो पूरी रोजी रोटी है, सब कुछ उसी पर निर्भर है। तो एक तरफ निराशा है, नाउम्मीदगी है, और दूसरी तरफ इसी पुल के दूसरी तरफ जो है उम्मीद है, और इसी उम्मीद को लिए चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं विट्टी चोखा पर, और ऐसे तमाम रिपोर्ट्स में इसका जिक्र होता है। फ़िलहाल कैमरे के पीछे है सुनील, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए शुक्रिया।